नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम फिर से एक बार अमरकंटक की नर्सरी में आ गए हैं और यहाँ पर आज हम आपको कुछ और भी पौधे हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि नर्सरी के जो यहाँ पर देख रेख करते हैं वो भैया हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ। और जी, आज जो है आप किन किन पौधों के बारे में हमको बता सकते हैं? जैसे कि मेरे पास अभी वन अदरक है और गुलमार का पौधा है। इसी करके 2-3-4 वैरायटी हैं, उनके बारे से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, लोग ये भी पूछ रहे थे कि जैसे पौधे के बदले बीज वगैरह मिलते हैं क्या यहाँ पर? नहीं, बीज की कोई सुविधा नहीं है। बीज तो हम स्वयं बाहर से ही ला के लगाते हैं, अच्छा, पौधे मिल सकते हैं। पौधे मिल सकते हैं। नमस्कार। आज हम फिर नर्सरी पहुंचे हैं और वन विभाग की नर्सरी में हैं और हमारे साथ ज्ञानदास भैया जी बघेल जी हैं। और हमें और भी औषधि जैसे सफ़ेद चित्रक और अपना जंगली अदरक और ऐसे बहुत सारी वनस्पतियां जो जो दिखती चली जाएगी उसके बारे में हम आपको बताना प्रयास करेंगे। और गुड़मार जैसे पौधे जो आप नहीं पहचानते, तो आज हमें एक दिव्य पौधा, इसमें कलम तो नहीं है, व्यवस्था अभी लगाने की अभी प्रयास जारी है। हाँ, मदर प्लांट, लेकिन अभी पौधा तैयार किया जा रहा है, तो जो आने वाले समय में आपको इसकी भी व्यवस्था कराई जा सकेगी। लगाने को ऐसे भी नर्सरी में प्रयास किए थे, लेकिन किसी कारणवश आज मौसम के वजह से वो पनप नहीं पाए, मर गए। तो जैसे कि हमें एक देखने मिला जंगली अदरक के बारे में, जिसमें बहुत खूबसूरत पुष्प निकले हुए थे, तो उसकी वजह से आकर्षण का केंद्र भी बन रहा था। हमने सोचा कि आपको ऐसे पौधे तो सेम दिखते हैं, जैसे गुलबकावली हो गया, जंगली अदरक हो गई, है ना, ऐसे बहुत सारे चीजें जो तीखुर वगैरह सेम सेम दिखाई देते हैं। और एक आंबी हल्दी जो आदमी नहीं पहचान पाता है, तो अगर कहीं आपको पुष्प भी दिख जाए तो आप उनके जरिए भी जान सकते हैं। तो भैया जैसे ये आप यहाँ आ जाएंगे थोड़ा सा, जैसे ये अपना जंगली अदरक है ना, तो जंगली अदरक में ये पुष्प बड़े अच्छे निकले हुए हैं। तो ये इसी समय पुष्प निकलते हैं? हाँ, कि ये इसी समय निकलते हैं ये। और इसमें क्या है ऐसा इसके लिक्विड? अंदर एक लिक्विड है जो सेम अदरक के जैसे ही खुशबू है। वाह 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 जी, ये देख रहे हैं, ये पानी है। हाँ, और इसको पकड़ेंगे, वाह क्या खुशबू है। आप इसके जरिए भी पहचान सकते जी। हैं। और ये थोड़ा गोल सा दिखता है, पूरा पैक सा दिखता है, और इसमें पानी भरा हुआ है। हाँ, और पानी के साथ जब इसको ऐसे निचोड़ते हैं तो ये लिक्विड निकलता है और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इसमें इसी महीने में निकलते हैं कि 12 महीना रहते नहीं, हैं? इसी महीने में बस। अच्छा अच्छा अभी कुछ दिनों में पूरे लुप्त हो जाएगा ये। अच्छा। कुछ नहीं रहेगा, ये डंठल फंटल सब पूरी पौधा ही लुप्त हो जाएगा। लेकिन बहुत ही सुंदर पौधा है। और आपको इसके गुणवत्ता के बारे में बता दें कि इसका हम वैद्य लोग कंद का इस्तेमाल करते हैं जी। और कंद का इस्तेमाल करके ही उसके वनस्पतियों द्वारा निर्मित की जाती है। जैसे कि आप ऐसे उपाय बता दीजिए, आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? ये जैसे ज्यादा खांसी आता है तो आग में भूंज के इसको सुपारी जैसे कटिंग करके चुहाकते रहिए, या फिर घास के शहद के साथ लीजिए, तो खांसी वगैरह बंद हो जाता है। अच्छा जी, इतनी नॉलेज है। और जैसे कि आपने बताया कि खांसी वगैरह के लिए बिल्कुल सत्य है। जंगली अदरक को भद्रक भी कहते हैं, और ज्यादातर आपको औषधि में पढ़ने के लिए अगर पुस्तिका मिले तो उसमें भद्रक लिखा होगा, और ग्रामीण भाषा में इसे हम लोग जंगली अदरक भी कह देते हैं। पर इसी को एक ब्रह्मास्त्र के लिए जैसे बनाई जाती है, तो उसमें इस भद्रक का उपयोग में आता है। जैसे अदरक, भद्रक, कूट, पीत, रस, ब्रह्मी, शतावरी, ये सब सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो वो बहते हुए जल में चढ़ के और फिर उसका काढ़ा पीना होता है, तो वो उसी में आता है। लेकिन इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये जंगली अदरक खासकर वायु दोष के लिए बहुत कफनाशक भी होती है, वायु दोष भी नष्ट करती है, पित्त वगैरह बढ़ा हो उसे भी, पेट को भी बड़े अच्छे से क्लीन करती है, इसलिए इसे खाया भी जाता है। तो जैसे त्रिफला वगैरह होती है वो तो एक अलग जगह है, लेकिन जंगली में जो जंगली अदरक होती है, भद्रक, वो भी अपनी जगह पर काफी त्रिफला जैसा ही कार्य करती है। अब हमें करना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको इसकी कंद का इस्तेमाल करने के लिए तेल हम बनाते हैं वातनाशक, जैसे महाकाल तेल वगैरह, उसमें भी इसको डाला जाता है। फिर दमा श्वास से संबंधित, कफ से संबंधित भी उसमें जो हम वासा वलेह बनाते हैं उसमें भी इसका उपयोग साड़ूसा वगैरह के साथ में इसको मिक्स किया जाता है। और ये बहुत सारी बीमारियों का नाश भी करती है बच्चों के, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम अगर हो गया, पेट में दर्द है, अपच है, गैस बन रही है, तब भी इसको चाय में डाल के काढ़ा बना के पी सकते हैं। और वही काढ़ा आपको वायु दोष होने से भी बचाती है और आपके शरीर में दर्द जैसी समस्या से आप छुटकारा भी पा सकते हैं। और
आगे चलते हैं इसके बारे में, और अगर आपको जानकारी लेना हो, पूछना हो, तो आप जानकारी ले भी सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसके पौधे चाहिए तो पिछले हमने एक वीडियो में बताया भी था कि इसके पौधे मिलते हैं जी। और आप अपने घर में इसको खूबसूरती के लिए भी लगा सकते हैं। हाँ, बहुत गमले से में बेस्ट लोग रहेगा। हाँ, तो पुष्प वगैरह निकलते रहते हैं तो अच्छे भी दिखते हैं और देखने में भी खूबसूरत है। हालांकि छूने में थोड़ा सा जल निकलता है इसमें, तो उसमें ना जाइएगा। बाकी खूबसूरती इसकी बहुत है और खुशबू भी बहुत करता है, लिक्विड बहुत अच्छा सेंट करता है। तो इसी तरह से चलते हैं, हम बगल में ही गुड़मार लगा हुआ है, गुड़मार के बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे कि और हम आपको बता दें कि ये हमने पौधे के बारे में हमें बताएंगे भैया, ये किस चीज का पौधा है? ये गुड़मार का पौधा है। अच्छा। जैसे शुगर वगैरह बढ़ जाते हैं तो इसके पत्ते का चूर्ण बना के देते हैं। अब इससे ज्यादा मुझे तो नॉलेज नहीं है, महाराज जी आप ही बताएंगे। बिल्कुल इसका शुगर लेवल के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन आपको एक खास बात बता दूं, गुड़मार भर का उपयोग करेंगे तो शुगर लेवल नहीं, मुख का स्वाद यानी शक्कर को सिर्फ मारेगा और बाकी इससे शुगर ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमने गुड़मार लिया लेकिन हमें काम नहीं आया। तो आपको बता दें कि इससे शुगर के मुख का मिठास यानी जो शक्कर होती है, मिठास होती है, उसको ये मारने के लिए किया जाता है। शरीर के अंदर शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है उससे संबंधित होता है, लेकिन जिसमें ज्यादा तेज बढ़ी हो उसको ये कंट्रोल नहीं करता। उसके लिए आपको इसमें वनस्पति युक्त के साथ में ही लेना होगा। और जो वनस्पति के साथ में लेता है, और हमने शुगर के लिए पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि शुगर के लिए आप क्या क्या मेथी के दाने का उपयोग, बीज दाने का आप करते रहें। वैद्यों के पास जब आपको मिल जाए तो आप उनसे कर सकते हैं। अभी हालांकि इसके पौधे तैयार नहीं हैं और नर्सरी में नहीं है ना पौधे, अभी नर्सरी में नहीं है, मदर प्लांट बना के रखे, आने वाले समय मिल जाएगा। और इसका तांत्रिक प्रयोग में भी लिया जाता है, सो हम आपको जानकारी नहीं देना चाहेंगे कि गलत आदमी के हाथ में ना लगे। बाकी इसमें तांत्रिक विधि भी है जिसका पूजन विधि करके इसको सिद्ध किया जाता है। और बाकी आप नर्सरी देख सकते हैं, ऊपर तक है, पौधे दिखा दोगे, ऊपर पूरा भी बेला तैयार हो रहा है। समय आने पर आपको इसका भी पौधा मिलने लग जाएगा, अभी तैयार की जा रही है। चलिए और आगे चलते हैं। भैया ये चित्रक के बारे में आप थोड़ी विशेषता बताएंगे? जी, ये सफेद चित्रक है, जिसे देसी भाषा में चितावर भी कहते हैं। ये स्किन चर्म रोग के लिए इसके पत्ते का लेप लगाते हैं। लगाने के बाद 20 मिनट बाद नहाना चाहिए। तो कौन सा चर्म रोग में? जो दाग हो जाते हैं हाथों में, अच्छा, सफेद कुष्ठ रोग, उस पे पत्ते का लेप लगाते हैं। इसी के सिर्फ पत्ते का लेप, और दूसरा कुछ नहीं मिलाते? दूसरा कुछ नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, कुष्ठ रोग में इसका उपयोग करते आ रहे हैं लोग, और हमें जैसे कि बताए भी, और इनके थ्रू हमें जानकारी से एक और भी चीजें जानकारी हो रही है कि सफेद इसके वैसे 4-5 भाग पाए जाते हैं, हमने सुना है। हमने देखा सिर्फ 2 ही है, काला और सफेद। इसके अलावा अमरकंटक में ज्यादातर नहीं पाई जाती। और सफेद क्या है, बाहर से लोग आए और बहुत सारी वनस्पतियों को पहले रोक टाक अपने इसमें नहीं थी वन विभाग के द्वारा, तो जंगलों से बहुत हनन हो गया है वन औषधियों का। अब जंगल में लोग पहचान नहीं पाते और उनको सामग्री चाहिए, तो उसके लिए वन विभाग की एक व्यवस्था है, नर्सरी, जहां से आप इन पौधों को बड़े आसानी से आप संग्रहित कर सकते हैं और इसको घर में आप लगा भी सकते हैं। और इसके साथ इसका तांत्रिक प्रयोग में तिलक वगैरह में, वशीकरण, उच्चाटन में, मारण विधि, बहुत सारी चीजों में प्रयोग करते हैं। सो ना करें, किसी को नुकसान देने के लिए वनस्पति नहीं है, सुरक्षा के लिए है। तो इसकी सुरक्षा संबंधित तिलक वगैरह आप धारण कर सकते हैं, बाकी अन्यत्र चीजों में आप इसका इस्तेमाल ना करें। और काला चित्रक अभी नहीं है अभी मेरे पास। जंगल में वगैरह खोजने के लिए कुछ, जंगल में खोजने से हो सकता है मिल जाए, लेकिन हम लोग अभी तक प्रयास नहीं किए हैं। इसी को लाके लगाया है, सफेद वाला, इसी में बस आप लगाना चालू किए हैं। ठीक है, तो बाकी आप देख रहे हैं चित्रक का भी पौधा आपको अमरकंटक की नर्सरी में प्राप्त हो जाएगा और आप इसे ले सकते हैं। और काफी बड़े बड़े हैं, अच्छे दिख रहे हैं। अब ये गर्मी में तो सूख जाएंगे? नहीं, इसको अभी कलम कर दिया जाएगा तो सुरक्षित रहेंगे, तो सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ, अब बाकी अगर कलम नहीं करेंगे तो फिर सब सूख जाएंगे। अच्छा,
तो इनके ये बीज निकाल के फिर हाँ, तैयार बीज करेंगे निकाल के फिर तैयार करेंगे और बीज से कलम करके वो जी, कर जी। देंगे, फिर तैयार हो जी, जाएगा जी। अगले साल। वो फिर फुटक आएगा वो। अच्छा अच्छा, जी। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, नहीं तो जड़ से ही सूखने जी। लगता है। नहीं ठीक है, चलिए आपको और भी ऐसी वनस्पतियों के बारे में दिखाने का एक प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम आए हैं अभी निर्गुंडी के लिए, और निर्गुंडी के भी पौधे यहाँ बहुत लोग ढूंढते हैं, तो उनके लिए भी जो औषधि का काम करते हैं उनके लिए हम बताने के लिए चले आए। तो जैसे कि आप निर्गुंडी का किस किस रोग में उपयोग करते हैं, आप थोड़ा जानकारी जैसे देंगे? सफेद पानी आता है, उसको बंद करने के लिए इसको दिया जाता है। इसके पत्ते का अर्क पिए, या फिर जैसे ज्यादा बुखार वगैरह चढ़ा है तो इसके पत्ते का भी अर्क पी सकते हैं। ज्यादा खांस करके तो सफेद पानी आता है, उसके लिए दिया जाता है। अर्क का इस्तेमाल जी, करते हैं, सफेद पानी, लिकोरिया। जी जी। तो जैसे कि सफेद पानी से संबंधित इसके पत्तों का रस लिया जाए, कितना लिया जाए ये भी बता दें। ये जैसे कि 4-5 पत्तों का रस निकाल लीजिए, उसको सुबह खाली पेट में ले लीजिए, बस हो गया। सुबह सुबह सिर्फ सुबह लेना सुबह है? खाली पेट कितने दिन लेना पड़ेगा? ये कम से कम 6 से 7 दिन। 6 से 7 दिन। जी। जैसा कि आपने देखा, जितने लिकोरिया के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए खास सूचना है। आप पूछते हैं कि आप ये बता देते हो कि इसका इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में ना करना है, ये जानकारी नहीं देते, ऐसा कथन है। तो आपको बता दें कि इसकी मात्रा भी जानकारी आपको दे दिए। आपको एक खास बात बता दूं कि संभालू 8 प्रकार से होते हैं, जिसमें से एक संभालू, जिसको भी कहते हैं संस्कृत भाषा में तांत्रिक प्रयोग में कायाकल्प से संबंधित इस निर्गुंडी का विशेष रूप से उपयोग होता है। और जो कायाकल्प करते हैं, जो संत ऋषि मुनि करते हैं, क्योंकि कायाकल्प करने के लिए आपको खास कर कहा जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, नियमित रूप से नियम के अनुसार आपको चलना होता है, नियम के साथ रहना होता है। इसमें दुग्ध पान फल फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना केमिकल युक्त। ध्यान रखिए, तो सबसे पहले हमें दूध, घी, दही और फल अपने बगीचे में लगाना होगा, क्योंकि आजकल बिना केमिकल के कुछ जल्दी नहीं मिलता। मौसमी भी अगर फल है तो उसको जल्दी प्राप्त करने के चक्कर में भी उनमें भी दवाइयां डाल दी जाती है। तो किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं चलेगा। अगर केमिकल युक्त आप खाते हैं तो आपको नुकसान होगा। ये 8 प्रकार के संभालू में इसका नाम आता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके आपको अनेक तांत्रिक पुस्तिका में इसके बारे में आपको लेख मिल जाएंगे और उनके बारे में, और इसमें तंत्र मंत्र की शक्तियां भी प्राप्त होती है। और पत्तों का चूर्ण, जो गुठना वगैरह किसी का चोक हो जाता है, आगे पीछे नहीं होता है, तो इसकी प्राचीन पद्धति में गुटका पद्धति भी इसके थ्रू चलाई जाती थी। कि निर्गुंडी हो गया, फिर आपके अर्जुन की छाल हो गई, फिर और कुछ और वनस्पतियां हैं जिनको थोड़ा गुप्त रखना जरूरी है, तो उनके थ्रू गुटका पद्धति चलाई जाती थी। सेकाई, जो सेकाई करते थे ना पहले के थ्रू में। और साथ ही साथ बात रोग में इसमें बटी भी बनाई जाती है इनके पत्तों की, और चूर्ण बना करके छोटी छोटी गोलियां बना के खिलाते हैं, चूर्ण भी बनाते हैं। तो इसकी बात रोगों पर भी बहुत उपयोगी। हाँ, ये भी 2 प्रकार की होती है, सदैव याद रखिएगा। एक जल के निकट होती है और एक सूखे मैदान में होती है। तो ये सूखे मैदान वाली है, जल के निकट वाली नहीं है। जल के निकट होती है तो जल के बगल में ही नर्मदा नदी का उद्गम है, वहां से मतलब वो नदी चली गई है, तो वहां से उसका रख करके वहां लगाए होते हैं। तो आपको यहाँ अनेक वनस्पतियां आपको मिल जाएगी। और वनस्पतियों के थ्रू आप देख सकते हैं नर्सरी में बहुत सारे पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। और अपने यहाँ रुद्राक्ष के भी पौधे हैं। जी, रुद्राक्ष के भी पौधे हैं, और रुद्राक्ष के पौधे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लोगों का रहता है कि रुद्राक्ष क्या मिल सकता है, तो ये रुद्राक्ष 3 मुखी है। 3 मुखी के रुद्राक्ष ये टोटल 3 मुखी ही होंगे। और आप अपने यहाँ ले जाकर बाग बगीचे, और जिनके पास जगह नहीं है, सबसे बड़ी समस्या, बड़े पौधे नहीं लगा सकते, उनका भी कहना है तो आपके आसपास मंदिर प्रांगण होगा, वहां मैदान में आप छोटा सा चबूतरे में आप उसे लगाकर लोगों के हितार्थ के लिए रख सकते हैं, और सदैव यादगार रहेगी। तो इसी तरीके से आपको आगे भी वनस्पतियां वगैरह दिखाते रहेंगे। और जितनी जितनी जानकारी हम आपको देते हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए, आप किसी के भी थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, एक खास बात और है कि आप मुझे बोलते हैं वीडियो भेजा करो, तो आपका नंबर प्रत्येक व्यक्ति का नहीं है, तो नंबर के लिए आप उसको ऐसा सिस्टम बना लीजिए कि आप डायरेक्ट आपके पास वो आ जाए, है ना। और आप उसको वीडियो आपको देखने के लिए जैसे ही डलती है तो आपको मिले। और ये हम जितनी भी वीडियो बनवाते हैं
नर्सरी का जी। दिखाते हैं, आप लोगों की मांग पर दिखाते हैं। आप जी। लोग जो जो वनस्पतियों को देखना चाहते हैं कि ये वनस्पति हमें देखनी है, पहचाननी है, तो हम प्रयास करते हैं आपको दिखाने का। और हमारे साथ ज्ञानचंद जी भैया जी हैं और उनके द्वारा भी यहाँ नर्सरी की पूरी देखभाल और वनस्पतियों का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो आप इनके पास भी आकर के, नर्सरी एकदम रोड से लगी हुई है और आप जरूरी नहीं कि आप हमसे संपर्क साधें। पास में अगर अमरकंटक घूमने आते हैं, भ्रमण करने आते हैं, तो आप यहाँ से वनस्पति लेकर जा सकते हैं और इनसे मिल सकते हैं। नाम भी है, फोटो आप ले लीजिएगा, फोटो उसमें डली ही रहती है, वीडियो आप दिखा के कहाँ है करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो ठीक है, और जितना भी हो, और आपको वीडियो वगैरह देखना है तो उसको आप ऐसा सिस्टम आप उपलब्धि कर लें कि आपको ये स्वतः ही प्राप्त हो सके। हम प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाते, और व्हाट्सएप के थ्रू ही आप ज़्यादातर अगर फ़ोन लगाएं, फ़ोन ना उठे, मुझे कमेंट करें। आप फ़ोन लगाने के बाद आप फ़ोन नहीं उठाते तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, ज़्यादातर यही काम करें क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का फ़ोन नहीं उठा सकते। जी। नमस्कार। हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आपसे अगली बार मुलाकात होगी। जल्द ही हम किसी और खास ऐसे ही आपको आयुर्वेद के विषय में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए BSP 24 न्यूज़।